बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी से मिले सीएम नीतीश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई नीतीश कुमार की। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई है। आपको बता दें, पीएम आवास पर दोनों की मुलाकात हुई है। नई सरकार बनने के बाद ये पहली बार मुलाकात सीएम नीतीश कुमार की पीएम मोदी के साथ हुई है। तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, जहां उन्होंने फूलों का गुलदस्ता पीएम मोदी को भेंट किया और फिर देखे किस तरीके से गर्मजोशी के साथ मुस्कुराते हुए दोनों की मुलाकात हुई है। विनीत संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद ये पहली मुलाकात थी। खबर है कि काफी देर तक बातचीत भी हुई। क्या इस मुलाकात के मायने? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बार मुलाकात हुई है सरकार बनने के बाद। नीतीश कुमार ने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की और प्रधानमंत्री ने भी उनके अभिनंदन को काफी गर्मजोशी के साथ स्वीकार किया। तो एक बड़ी मुलाकात है। हालांकि अगर हम समय की बात करें तो लगभग आधे घंटे से अधिक यह मुलाकात चली, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि औपचारिक मुलाकात हुई। एक शिष्टाचार भरी मुलाकात है और साथ ही साथ राज्य के विकास से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित बिहार दौरा है, लगातार वो दौरा जो है पिछले जनवरी में के अंतिम सप्ताह से वो दौरा टलता जा रहा है। तो हो सकता है प्रधानमंत्री के जो प्रस्तावित बिहार दौरा है इसको लेकर के भी चर्चा हुई होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर बाद 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद 5:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात होगी और उसके बाद 6:30 बजे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात होगी। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बैक टू बैक बड़ी भेंट जो है वो हो रही है कि प्रधानमंत्री के साथ भेंट जो है वो हो चुकी है और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात होगी। जी बिल्कुल विनीत, ये भी माना जा रहा है कि इस मुलाकात में जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है बिहार में उसको लेकर के भी बातचीत होनी है। उसको लेकर कुछ खबर? जी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के भी चर्चा होगी। साथ ही साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 12 तारीख को बजट सत्र जो है बिहार का वो शुरू हो रहा है और उसी दिन बहुमत भी साबित करना है नीतीश सरकार को। तो निश्चित तौर पर इन सभी चीजों को लेकर के चर्चा हुई है। जिस तरह से एक और बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि विभागों का जिस तरह से हमने देखा कि बंटवारा हो गया है और कई मंत्री जो है, कुछ मंत्री चाहे उनके पास ज्यादा अधिक कई विभाग है। तो आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो किस तरह का विस्तार होगा इसको लेकर के भी इन तमाम नेताओं की जब बैठक हुई तो इस पर चर्चा होगी। चाहे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ भले ही इसको लेकर के चर्चा ना हुई हो, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ इसको लेकर के चर्चा होगी। साथ ही साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जब मुलाकात होगी तो निश्चित तौर पर इस चीज को लेकर के चर्चा होगी। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार में जब लोकसभा के सीट है, सीटों को लेकर के भी निश्चित तौर पर यहाँ पर चर्चा और अंतिम रूप जो है वो इन्हीं बैठकों में दी जाएगी, ताकि क्योंकि अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की तो काफी कम समय बचा हुआ है और बीजेपी चाहती है कि सभी चीजों का जो निपटारा है वो जल्द से जल्द कर लिया जाए और इसी कड़ी में जब इन तमाम बड़े नेताओं की मुलाकात होगी तो निश्चित तौर पर लोकसभा सीटों को लेकर के भी अंतिम रूप से फैसला जो है वो भी कर लिया जाएगा। जी विनीत, लगभग कितने बजे अब मुख्यमंत्री की मुलाकात अमित शाह से होनी है या जेपी नड्डा से होनी है? इसको लेकर कोई टाइम? जी, मैं निश्चित तौर पर आपसे थोड़ी देर बाद 5:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात होगी और उसके बाद उसके 1 घंटे के बाद लगभग 6:30 बजे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात होगी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारे संजय झा से बात हो रही थी, उनसे जब हमने पूछा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बारे में तो उन्होंने साफ तौर पर इन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही साथ जब हमारी क्योंकि कुछ उहापोह की स्थिति, कुछ कंफ्यूजन की स्थिति हो गई थी नीतीश कुमार के दौरे को लेकर के, क्या नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा 2 दिवसीय है या 3 दिवसीय, तो इस पर भी विराम लग गया और संजय झा ने साफ तौर पे कहा कि कल ही जो है नीतीश कुमार वो वापस लौट जाएंगे। जी आप ये भी बताइए विनीत, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मोदी से मुलाकात कर वापस आए तो क्या उन्होंने कुछ बातचीत भी की? विनीत।
आप मुझे सुन जी पा रहे हैं? जी 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 क्या जी। मुख्यमंत्री ने कुछ बातचीत भी की मीडिया से, कुछ बताया भी कि आखिर क्या मुलाकात में बातचीत हुई है? अभी मैं फिलहाल जो है मैं नीतीश कुमार की मीडिया से बात नहीं हुई है लेकिन निश्चित तौर पर जब हमने नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश की तब उनका सकारात्मक रिस्पांस था। और निश्चित तौर पर जब चाहे वो अमित शाह के साथ मुलाकात कर ले या फिर जेपी नड्डा के साथ मुलाकात में हो जाए, उसके बाद जो है वो मीडिया से निश्चित तौर पर वो बात करेंगे और वह सारी स्थिति में जो है वो स्पष्ट करेंगे। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जब नीतीश कुमार यहाँ पर आए थे तब उनसे मिलने जो है वो ललन सिंह आए थे। लगभग 1 से 1.5 घंटे ललन सिंह की मुलाकात हुई। उसके बाद ललन सिंह जो है वो चले गए। उसके बाद संजय झा जो है वो उनके आवास पर आए थे और उसके बाद ही नीतीश कुमार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलने गए। और अब अभी जो है वो अभी जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार नीतीश कुमार जो है वो अपने सरकारी आवास पर मौजूद है और अब से थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि बहुत कम दूरी पर जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आवास है, तो वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जाएंगे 5:30 बजे, जो अब से थोड़ी देर बाद जो है लगभग 10 से 12 मिनट की देरी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात होगी। और इस मुलाकात में हालांकि यह जो मुलाकात होगी शिष्टाचार मुलाकात जो है वो बताया जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर जो बिहार की स्थिति है, चाहे वो मंत्रिमंडल का विस्तार हो, चाहे बहुमत साबित करना हो या फिर लोकसभा की जो तमाम सीटें हैं उसको लेकर के भी इस मुलाकात में चर्चा जो है चलिए, आप इस पूरी मुलाकात पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विनीत। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।